नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं सब? ठीक है। जैसा कि पॉलिटी की सेकंड क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। कल अपन ने फर्स्ट क्लास पार्ट 1 देख लिया था। पॉलिटी में पार्ट 1 आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक हमने देख लिया था, तो उम्मीद करता हूं कि सभी को याद होगा। आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए पार्ट 2। पार्ट 2 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले पार्ट 2 आर्टिकल नंबर कौन से कहां तक आता है, सब लोग कमेंट करके बताएंगे। सबसे पहले बताइए बेटा, सब कमेंट करके बताइए कहां से कहां तक आता है जी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि हम बात करें पार्ट 2 की, भाग 2 की बात करते हैं। स्टार्ट करें हम भाग 2 की। हम पढ़ रहे हैं सिटीजन, नागरिकता। नागरिकता आती है भाग 2 में। कौन से में आती है? पार्ट 2 में आती है नागरिकता, या इसी को बोल देंगे अपन भाग 2। क्या बोल देंगे? भाग 2। ठीक है, भाग 2 बोल देंगे। आर्टिकल नंबर ये आता है आप लोगों का, बात करते हैं अपन आर्टिकल 5 से लेकर 11। कहां तक? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। जो भाग 2 है हमारा वो आता है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। एक एक करके हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। उसके पहले थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। सिटीजनशिप के बारे में हम बेसिक की बात करें तो भारत में कौन सी नागरिकता है बताएंगे। भारत में कौन सी नागरिकता है तो बात करते हैं हम, तो भारत में है एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता है भारत में? भारत में एकल नागरिकता। कौन सी नागरिकता है? एकल नागरिकता। कौन सी है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता क्या होती है कि हमारे भारत में सिर्फ एक व्यक्ति को एक ही बार नागरिकता लेनी पड़ती है। एकल होती है मतलब यानी कि अलग अलग स्टेट की और डिस्ट्रिक्ट की अलग अलग नागरिकता नहीं लेनी पड़ती। जैसे बहुत सारे देशों में अपन ने देखा होगा कि देश की अलग रहती है, जैसे दोहरी नागरिकता रहती है। दोहरी नागरिकता कैसी रहती है मैं बता रहा हूँ, और कौन से देश में बता देता हूँ। दोहरी नागरिकता की यदि हम बात करें, दोहरी नागरिकता की यदि हम बात करें तो दोहरी नागरिकता कैसी रहती है? दोहरी नागरिकता कहाँ है? जैसे कि यूएसए, आप लोगों ने देखा होगा यूएसए में दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है। कैसी दोहरी नागरिकता सर, कैसी हमें बताइए। तो दोहरी नागरिकता से आशय है कि देश की अलग और राज्य की अलग। कैसे? देश की अलग और राज्य की अलग। देश की अलग और राज्य की अलग। अपने भारत में कैसी है? एकल नागरिकता। हमें सिर्फ एक बार नागरिकता लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। नागरिकता यदि हम पहले से है तो नागरिकता लेने की जरूरत नहीं, हमारी नागरिकता वैसे ही बन गई। ठीक है, एक नागरिकता लेनी पड़ेगी बस, भारत की नागरिकता। ठीक है, अपन बोलते हैं ना भारत की नागरिकता। अपन ऐसे बोलते हैं कि नहीं मैंने मध्य प्रदेश की नागरिकता भी ले ली है, और मैं मध्य प्रदेश में यदि शाजापुर जिले से हूँ तो शाजापुर की भी नागरिकता ले ली है। ऐसा बोलते हैं कि अपन कभी? हम बोलते हैं भारत की नागरिक ही, मतलब भारत की नागरिकता हमने ले ली है। तो भारत में एकल नागरिकता है। यदि बात करें हम यूएसए की, तो यूएसए में दोहरी नागरिकता लेनी पड़ती है। उसी प्रकार एक और मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को नागरिकता में कि स्विट्जरलैंड, जैसे कि तिहरी नागरिकता। स्विट्जरलैंड में क्या है? तिहरी नागरिकता है। तिहरी मतलब तिहरी नागरिकता। तिहरी नागरिकता कैसी? कि स्विट्जरलैंड। कहां पे? स्विट्जरलैंड की हम बात करें, स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड में क्या है? तिहरी नागरिकता। कैसी? तिहरी नागरिकता। यहां पे क्या रहेगा? देश की नागरिकता अलग लेनी पड़ेगी, ठीक है, राज्य की अलग लेनी पड़ेगी, और आपकी जिले की अलग लेनी पड़ेगी। जिले की अलग। ये हो गई तिहरी नागरिकता। समझ में आया? पहली नागरिकता, दोहरी नागरिकता और तिहरी नागरिकता। ठीक है, समझ में आया सभी को? कमेंट करेंगे बच्चे, कमेंट करेंगे जल्दी। यदि बात करें तो नागरिकता कहां से ली गई, तो नागरिकता ली गई अपने यहां, नागरिकता ली गई है अपने यहां ब्रिटेन के संविधान से। कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। लिख लेंगे सभी, कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से ली गई। नागरिकता कहां से ली गई? ब्रिटेन के संविधान से। इतनी बातें क्लियर है क्या? सभी को क्लियर है क्या? देखो अपन बेसिक चीजें पढ़ेंगे। आर्टिकल आपके एग्जाम्स में डिटेल्ड नहीं आता, तो डिटेल अंदर जाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ऊपर ही डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम्स में। डायरेक्ट आर्टिकल का ऐसे ही आ जाएगा। आर्टिकल की आर्टिकल 5 क्या कहता है, 6 क्या कहता है, 7 क्या कहता है, 8 क्या कहता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट ही अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, अंदर डिटेल जाएंगे भी नहीं। चलो स्टार्ट करें।
यदि बात करें हम सबसे पहले नागरिकता स्टार्ट कौन से आर्टिकल से होती है, तो मैंने आपको बता दिया था कि 1 से 4 तक पार्ट 1 है, और पार्ट 2 भाग 2 की बात करें हम, तो भाग 2 कहां से कहां तक है, तो वो है 5 से 11 तक। तो सबसे पहला आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल नंबर 5, लिखते चलेंगे साथ में, आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 5 कहता क्या है, नोट्स साथ साथ में बनाते चलेंगे, नोट्स साथ साथ में बनाते चलेंगे, पूरा डिटेल्ड नोट्स रहेगा आप लोगों को। आप लोगों ने एक बार यदि पढ़ लिए पॉलिटी, तो आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, पूरा बस एक बार रिवाइज करो, नोट्स खोलो, रिवाइज करो, और पॉलिटी कंप्लीट, पॉलिटी विथ अंकित सर। ठीक है, देखिए सबसे पहले आर्टिकल 5 में लिखा क्या है, सिटीजन बाय डोमिसाइल। क्या लिखा है, सिटीजन बाय डोमिसाइल, सॉरी भूल गया, इंग्लिश मीडियम नहीं हुआ, हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम चलते हैं, चलो ठीक है। इधर देखिए क्या लिखा है, आर्टिकल 5 में लिखा है, मूल निवास, मूल निवास, मूल निवास या अधिवास द्वारा नागरिकता, अधिवास द्वारा नागरिकता। इसका मतलब क्या होता है सर, मूल निवास क्या होता है, डोमिसाइल, अपन बनवाते हैं ना डोमिसाइल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बनवाते हैं, मूल निवास प्रमाण पत्र, तो वही डोमिसाइल है यहाँ पे। तो मूल निवास होता क्या है, तो ऐसा है कि हम पहले से यहीं रह रहे थे, जैसे कि अपना क्या हुआ कि अपना संविधान बना, संविधान जब बना था तो 2 देशों में बटा था, भारत और पाकिस्तान में। अपना देश एक भारत था, पाकिस्तान था। तो हुआ क्या कि मूल निवास किसे कहते हैं, कि यदि हम जैसे संविधान बना, संविधान बना जब की बात करें हम, यदि संविधान बना तो संविधान बना और हम जब यहाँ रह रहे थे, तो संविधान बन रहा जब हम यहाँ रह रहे थे, तो वो हमारा हो गया डोमिसाइल द्वारा, यानी मूल निवास द्वारा, यहीं पे रह रहे हैं, तो यहीं की नागरिकता हमारे पास है, जब तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। तो वो तो डायरेक्ट अपने आर्टिकल 5 के तहत अपने को डायरेक्ट यहाँ का क्या कर दिया गया, यहाँ की नागरिकता अपने को प्रदान की गई, यहाँ की नागरिकता अपने को प्रदान कर दी गई। तो वो हो जाएगा मूल निवास या अधिवास, उसे बोलते हैं, अधिवास द्वारा नागरिकता अपने को दे दी गई। यदि आप लोग कोई सी दूसरी बुक, जैसे कि मैंने लिखवा दिया आपको डायरेक्ट कि मूल निवास या अधिवास द्वारा नागरिकता, आप बोलोगे सर आपने गलत लिखवाया, कैसे गलत लिखवाया, तो कोई कोई सी बुक में लैंग्वेज अदर दी जाती है, तो अदर में लैंग्वेज भी लिखवा देता हूं, या तो ये आएगा, या और करके लिख लो, और करके लिख लो, और करके लिख लो, कि कभी कभी कहीं कहीं दिया जाता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। तो बात वहीं पड़ती है, ये भी यही कह रहा है कि जब संविधान बना, जब नागरिकता मिली, और ये बोल रहा है मूल निवास और अधिवास द्वारा नागरिकता, मतलब हम यहीं पे थे तो हमें नागरिकता मिल गई। तो आर्टिकल 5 क्या कहेगा आपका, मूल निवास या अधिवास द्वारा नागरिकता, या फिर अपन बोलेंगे संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। आर्टिकल 5 क्लियर हुआ सभी को। अगला चलते हैं अपन आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6, यदि बात करें हम आर्टिकल नंबर 6 की, आर्टिकल नंबर 6 अनुच्छेद 6, यदि बात करें हम, अनुच्छेद 6 और 7 एक जैसे हैं, कंफ्यूज भी नहीं होगा, सिंपल एक जैसे हैं। क्या लिखा है आर्टिकल 6 में, आर्टिकल 6 में लिखा है पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता, पाकिस्तान से भारत आने वालों की नागरिकता। बता रहा था अभी, मैं पहले ही बता रहा था कहानी आपको, फिर याद आ गया कि पहले आर्टिकल लिखा है, इसके बाद बताऊंगा। तो क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान, तो कुछ लोग क्या हो गए थे कि पाकिस्तान चले गए थे, और कुछ लोग भारत, बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान और भारत, तो बहुत सारे लोग थे कि भारत से कहाँ आ रहे थे, सॉरी पाकिस्तान से कहाँ आ रहे थे, भारत आ रहे थे। तो संविधान में ये लिखा गया कि जो पाकिस्तान से भारत आए उनको नागरिकता देंगे हम। तो कौन से आर्टिकल के तहत देंगे, आर्टिकल नंबर 6। अब आर्टिकल 7 क्या लिखा, ध्यान फरमाइएगा। आर्टिकल नंबर 7,
आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 7 लिखा है कि भारत से पाक, यहां पाकिस्तान से भारत, यहां क्या लिखा है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता बट वापस आने वालों की नागरिकता, वापस आने वालों की नागरिकता। होता क्या है, ये भारत पाकिस्तान, ये भारत है, पाकिस्तान है। आर्टिकल 6 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत आए, पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, आर्टिकल नंबर 6। लेकिन आर्टिकल 7 क्या कहता है, भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता बट वापस आने वाले की नागरिकता। क्या अर्थ हुआ इसका, क्या अर्थ हुआ कि ऐसे लोग पहले क्या गए थे कि उनने बोला नहीं नहीं पाकिस्तान चले, अपन तो पाकिस्तान चले गए पाकिस्तान, और क्या हुआ वहां पे, थोड़े दिन गए और वहां पे पकड़ा दिया उनको लॉलीपॉप, अब वापस भागे वहां से। तो भारत ने सबको शरण दी कि भाई साहब आप देखिए आए, कि हाँ जी देखिए आए वहां पे क्या हो रहा था, हाँ देखिए आए, आ जाओ तो वापस। बोले आ जान दोगे आप, हाँ हाँ बिल्कुल, हमने आर्टिकल लिखा है। कौन सा आर्टिकल, ये देखो कहां गया, ये वाला आर्टिकल। पाकिस्तान से वापस भारत आए, भारत से पाकिस्तान जाने वाले ये गए और वापस आने वाले को भी क्या कर दिया अपन ने, नागरिकता दे दी। ठीक है भाई साहब, तो ये लिखा है भारत से पाक जाने वालों की नागरिकता बट वापस आने वाले को भी नागरिकता देंगे। ये हो गया अपना आर्टिकल 6 और ये हो गया आर्टिकल 7। क्लियर है, ठीक है, समझ में आया बेटा, कमेंट करेंगे सभी, करे जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। चलो आर्टिकल नंबर 8 समझ में आ रहा है, आर्टिकल नंबर 8 अनुच्छेद 8 जिसे हम बोलते हैं, क्या लिखा है अनुच्छेद 8 में, सिटीजन ऑफ पीआईओ की नागरिकता, पीआईओ की नागरिकता। सर क्या होता है पीआईओ, हमें तो सूझी नहीं पड़ रही, आपने स्टार्टिंग में तो बोल दिया इंग्लिश मीडियम बता रहे हैं। नहीं पीआईओ, पीआईओ पीछे आईओ नहीं, पीआईओ, पीआईओ क्या होता है, देखिए पीआईओ क्या होता है, इंग्लिश मीडियम लिख दूं क्या इंग्लिश में, पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति क्या है, भारतीय मूल का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति क्या बोलते हैं इसे, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ के लिए नागरिकता आर्टिकल नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 अनुच्छेद 8 में दी गई है। होता क्या है सर हमें बताइए, तो देखो ऐसा विदेशी जिसके माता पिता क्या हो, भारत के नागरिक रहे हो, ऐसा विदेशी जिसके माता पिता क्या रहे हो, भारत के नागरिक रहे हो, या उसके दादा दादी भारत के नागरिक रहे हो, ऐसे नागरिक को क्या बोलेंगे अपन, पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। समझ में आया, लिख लो दादा भूल जाओगे, लिख लो छोटे छोटे प्यारे प्यारे अक्षर में लिख लो, ऐसा विदेशी जिसके माता पिता दादा दादी या फिर नाना नानी, ये नानी अपनी नानी छोटी बच्ची नहीं, और नाना बड़ा नाना नहीं, ये अपने नाना नानी दाई जी देसी भाषा में,
नाना नानी कभी क्या रहे हो, कभी भारतीय रहे हो, भारतीय नागरिक रहे हो, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, पीआईओ। क्या बोलेंगे, पीआईओ। तो होता क्या है, भारतीय मूल का व्यक्ति उन लोग, जैसे कि मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि मान लो मैं जॉब के चक्कर में और कहीं चला गया, ब्रिटेन चला गया, तो मेरी नागरिकता तो समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना, मेरी नागरिकता तो समाप्त हो जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे क्या कहलाएंगे, पीआईओ कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे पीआईओ, क्योंकि मैं भारत का था ना, पहले भारतीय क्या था, मैं भारत की नागरिकता थी ना मेरे पास, थी ना। तो उनके लिए भी संविधान ने जगह दी आर्टिकल नंबर 8 में, ठीक है, समझ में आया कुछ। अगला है आर्टिकल, अगला आर्टिकल देखो, आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 कलर चेंज, आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है भाई साहब, देखिएगा बच्चों, क्या कहता है आर्टिकल नंबर, नागरिकता की समाप्ति, नागरिकता की समाप्ति ओह, नागरिकता की समाप्ति भी हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी बिल्कुल। कैसे होगी, तो अपने यहाँ क्या है, इकेरी नागरिकता है, ठीक है ना, इकेरी नागरिकता, भारत में क्या है, इकेरी नागरिकता है। यदि अपन जाके दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे तो अपनी जो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, मतलब भारत की नागरिकता क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। एक देश के नागरिक हो सकते हैं अपन, ऐसा नहीं है यहाँ की भी ले ली वहां की भी ले ली। अक्षय कुमार जी जैसा, कहां की ले ली थी उनने, ब्रिटेन की नागरिकता ले ली थी, भारत की नागरिकता समाप्त हो गई थी, वापिस आ गए, वापिस आके कहां की ले, भारत की नागरिकता अब ली है उनने वापिस से। बोल रहे थे मेरी मूवी नहीं चल रही, मूवी नहीं चल रही, बोल रहे हैं लोग ब्रिटेन का है तू, ये तो भारत का नागरिक है ही नहीं, वापिस उनने यहां की ली। अच्छे हीरो अच्छे हैं, हालांकि बढ़िया है। तो होता क्या है, नागरिकता की समाप्ति, लिख लीजिए क्यों होती है नागरिकता की समाप्ति, दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लिख लीजिए, दूसरे देश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भाई साहब राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, बोर्ड नया नया लिया है, जम नहीं रहा है हाथ, राइटिंग पे मत जाना। क्यों कैमरामैन साहब, सही बोला ना। चलो एक और बात बता दूं भाई साहब, कैमरामैन हमारी सिस्टर है, सामने बैठी हुई है, बताएंगे। आ रहा ना, गोरा आ रहा हूं ना, सेटिंग उन्होंने की है, ठीक है, ठीक है भाई साहब, कमेंट करिए, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। बात करते हैं आर्टिकल 10 की, आर्टिकल 10 की, आर्टिकल 10 क्या कहता है भाई साहब, फोन आ रहा शायद, आर्टिकल 10 कहता क्या है, देखिए, नागरिकता का बना रहना, क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना, लिख लीजिए, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना क्या, आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। भाई साहब नागरिकता का बना रहना से क्या मतलब है कि अपनी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता संसद के अलावा। संसद भी कब छीनेगी, जब आप कैसा कोई सा ऐसा काम कर दोगे देशद्रोह टाइप का, जब आपसे नागरिकता छीन सकती है संसद भी। तो लिखिए, संसद के अलावा, लिखते चलिए,
संसद के अलावा भारतीय नागरिकता कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। भाई साहब संसद ही एक ऐसी है, कोई भी आ जाए, भारत की नागरिकता, भारतीय नागरिकता संसद के अलावा कोई नहीं छीन सकता। और संसद भी कब छीनेगी आपसे? जब आपने कोई ऐसा देशद्रोह टाइप का काम किया हो, वो जब छीन सकती है। नहीं तो आपको कौन से आर्टिकल 10 के तहत आपकी नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, क्लियर है? आर्टिकल 11 भाई साहब आ गए लास्ट आर्टिकल पे। आर्टिकल 11 लाल चट कलर। आर्टिकल 11 क्या कहता है? देखिए इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है? नागरिकता से संबंधित कानून, नागरिकता से संबंधित कानून, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति, बनाने की शक्ति किसके पास है? की शक्ति सिर्फ संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास, संसद के पास है। नागरिकता से रिलेटेड कानून बनाने की जो भी शक्ति है वो किसके पास है? संसद के पास है। जैसे कि मैं बता रहा हूं आपके लिए, एग्जाम्पल के लिए यदि आपको बता दूं भाई साहब, तो एग्जाम के लिए नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कौन सा है? नागरिकता अधिनियम कौन सा है? नागरिकता अधिनियम 1955। कौन सा? 1955। ठीक है भाई साहब, यदि बात करें तो वर्तमान में कौन सा नागरिकता संशोधन अधिनियम चल रहा है? वर्तमान में यदि बात करें हम वर्तमान की, तो वर्तमान में नागरिकता संशोधन, वर्तमान में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 चल रहा है। 2019 में हुआ था, पता है आपको? थोड़ा थोड़ा डिटेल्ड क्लास बना दूंगा 2019 के, टेंशन मत लो, पता है ना। यदि बात करें बेटा संशोधन की, अमेंडमेंट की बात करें, तो अब तक 6 बार क्या हो गया है? 6 बार अभी तक संशोधन हो चुका है। 6 बार कब कब हुआ है ये अपने को याद रखना है। 6 बार कब कब हुआ है ये अपने को याद रखना। कितनी बार हो गया है? 6 बार। कितनी बार? 6 बार। 6 बार याद रखोगे। सबसे पहले संशोधन हुआ है 1986 में। कब हुआ भाई साहब? 1986 में। बात करें दूसरी बार कब हुआ है? 1992 में। 86 में हो गया, 92 में हो गया, फिर हो गया 2003 में, फिर हो गया 2005 में, सॉरी 2005 में, हाँ 2005 में होगा ना, हाँ होगा 2005 में, फिर हो गया 2015 में, फिर 2019 में। 1 2 3 4 5 6 के 6 के लिया। एक बार मेरे साथ बोलेंगे। सबसे पहले 86, 92, 2003, 2005, 2015, 2019, वैसे याद हो गया। वापस बोलेंगे 86, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019। कब कब हुआ? कितनी बार हुआ? 6 बार हुआ। कब कब हुआ? 86, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019। ठीक है, याद हो ही गया होगा भाई साहब। अभी वर्तमान में जो नागरिकता संशोधन अधिनियम से चल रहा है वो 2019 चल रहा है। यदि हम अगली बात करें, और अगली बात करके हम लेक्चर को खत्म कर रहे हैं, थोड़ी सी लंबी जरूर है बात। तो बात क्या है आखिर? सोच में पड़ गए होंगे आप लोग। कुछ नहीं है बात बेटा, कमेंट करके बताइएगा पहले। समझ में आ रहा है आप सभी को? आ रहा है सभी को समझ में?
बेटा नागरिकता मिलने के आधार कौन कौन से हैं, कितने आधार हैं, नागरिकता मिलने के आधार क्या क्या है और कितने आधार हैं। तो हम बात करते हैं, नागरिकता 5 आधार पर मिलती है। कितने? निम्न 5 आधार पर मिलती है। नागरिकता मिलने के आधार यदि हम बात करें, नागरिकता मिलने के आधार, मिलने के आधार, और नागरिकता मिलने के आधार की हम बात करें तो टोटल 5 आधार है। सबसे पहला आधार यदि हम देखें तो सबसे पहला आधार मिलता है जन्म के द्वारा, जन्म के द्वारा। सर जन्म के द्वारा कैसे मिलती है नागरिकता? जन्म के द्वारा नागरिकता सर कैसे मिलती है? तो लिख लीजिए, जन्म भारत में हुआ हो, जन्म क्या हुआ हो भाई साहब, जन्म यदि भारत में हुआ हो, जन्म भारत में हुआ हो तो नागरिकता मिल जाएगी हमें। या फिर माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या हमारे माता पिता, माताजी पिताजी दोनों क्या हो, भारत के नागरिक हो, दोनों भारत के नागरिक हो, नागरिक हो। यदि हमारा जन्म भारत में हुआ हो, एक चीज, या फिर हमारे माताजी पिताजी दोनों भारत के हो। ऐसा मत बोलना कि सर माताजी पिताजी गए थे घूमने स्विट्जरलैंड और वहां हम हुआ है तो हमें नागरिकता किस आधार पर मिलेगी। तो बेटा आपके माताजी पिताजी दोनों भारत के हैं, आप भारत के हो, घूमने गए थे सिर्फ वहां, ठीक है, समझ में आया? तो जन्म के आधार पर नागरिकता ऐसे मिलती है। तू क्यों हंस रही है? अगला देखो, वंश के द्वारा नागरिकता, वंश के द्वारा, तो वंश के द्वारा कैसे मिलती है? देखिए, जन्म कहीं भी हुआ हो, जन्म कहीं भी हुआ हो, जन्म कहीं भी हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं है, जन्म कहीं भी हो, ठीक है ना, जन्म कहीं भी हुआ हो, माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो, वंश के आधार पर माता पिता में से, माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय हो, तो हमको नागरिकता मिल जाएगी। हमारे माताजी या पिताजी, मान लो कि मैं हूं, मैंने गोरी मैम कल लाया उधर से, किधर से, कैसे, हमारा बच्चा हुआ, तो बेटा मैं तो भारत का हूं ना, नागरिकता मिल जाएगी, उसको नागरिकता मिल जाएगी भारत की। माता पिता में से दो ही कोई में से एक भारत को नागरिक हो, मिल जाएगी ना। चलो बढ़ो आगे, बढ़ो, छोड़ो सब। तीसरा होता है, तीसरा जो है वो पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा, तीसरा कहा है पंजीकरण द्वारा। सर ये पंजीकरण क्या होता है? पंजीकरण क्या होता है? तो भारत में मिनिमम 7 ईयर से रहने पर क्या है, पहला है इसका, भारत में, भारत में मिनिमम 7 ईयर रहने पर भारत की नागरिकता मिल जाएगी। एग्जाम्पल विदेशी बहू, एग्जाम्पल विदेशी बहू। भाई साहब मैं कहीं की, मैंने बोला, अभी बोला पिछले उसमें लिया है मैं, 7 ईयर तक रखना पड़ेगा, विदेशी बहू को नागरिकता मिलेगी, 7 ईयर तक रहने पड़ेगा, ठीक है ना। नहीं तो ऐसा नहीं कि मैं लिया आया ना, नागरिकता आज ही चाहिए मुझे, नागरिकता आज ही नहीं मिलेगी नागरिकता, समझ में आया? एग्जाम्पल विदेशी बहू या विदेशी क्या। अब बेटा ऐसा थोड़ी है कि मैं ही लाऊंगा, मान लो कहीं की लड़की है, उसको आ गया पसंद, विदेशी हस्बैंड कर लिया, ठीक है ना, तो उसको भी विदेशी हस्बैंड जाके लिया ही किसी को, लिया ही तो उसे भी तो भारत की नागरिकता यही रखना पड़ेगा, तो उसे भी दिलवानी पड़ेगी ना, है ना। हाँ चलो बहुत बात छोड़ो यार तुम सब, ठीक है। पीआईओ को मैंने बताया था अभी ऊपर, ठीक है, खत्म काम।
अगला अगला जो है आपका अर्जित भूभाग द्वारा। अगला क्या है? अर्जित भूभाग द्वारा। अर्जित भूभाग द्वारा। सर ये क्या होता है अर्जित भूभाग? हमें तो सूझी नहीं पड़ रही। चलो तो मैं बता दूं क्या होता है अर्जित भूभाग। पता किसी को अर्जित भूभाग क्या होता है? बताएंगे, कमेंट करेंगे। ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या, बेटा ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या जो क्या किया हो, ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या क्या हुआ? कमेंट कर रहा है क्या? ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या जो आजादी के बाद भारत का हिस्सा बना हो। क्या हुआ वो? आजादी के बाद भारत का हिस्सा बना हो। जैसे कि सिक्किम, जैसे कि एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम बाद में बना आजादी के बाद। अब इसकी जनता को भी तो हमें देना पड़ेगा ना, नागरिकता इसकी जनता को भी देना पड़ेगा ना, सिक्किम की जनता जितनी भी है। तो उसके लिए अर्जित भूभाग द्वारा अर्जित भूभाग अपन ने मतलब बाद में प्राप्त किया, उस भूभाग को उसके नागरिक जो उस पर रह रहे हैं उसके नागरिकों को भी जनसंख्या अपने देना पड़ेगा। तो ये होता है अर्जित भूभाग के द्वारा कैसे अपन नागरिकता दे सकते हैं। लिख लो ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या, लिख लो साथ साथ में, ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या, ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या, ऐसे क्षेत्र की जनसंख्या जो आजादी के बाद प्राप्त हुआ हो, आजादी के बाद हिस्सा बना हो, भारत का हिस्सा बना हो, या भारत का हिस्सा बना हो। ठीक है भाई साहब, ठीक है। फिर एक आता है जो लास्ट है भाई साहब, वो लास्ट आप देख लो, वो आता है देशीकरण। लास्ट आता है वो आता है देशीकरण। देशीकरण, सर ये देशीकरण क्या होता है ये और समझा दीजिए। तो भारतीय संविधान की एक भाषा का ज्ञाता हो, ऐसा बेटा देशीकरण द्वारा ऐसे होता है कि भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की एक भाषा का एक भाषा का ज्ञाता हो। भाषा का मतलब होता है बेटा या तो वो साहित्य में, या तो वो साहित्य में, ठीक है, या कला में, या विज्ञान में, ठीक है ना, विज्ञान में, या फिर समाज सेवी में, ठीक है ना, समाज सेवी में किसी क्षेत्र में संबंध रखता हो, किसी क्षेत्र से संबंध रखता हो, ठीक है ना, ठीक है। क्लियर हो गया भाषा? ये हो गई यहां तक नागरिकता आपकी। नागरिकता आई समझ में? पार्ट दो में है नागरिकता, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक। इतना कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी मेरी। हाँ भाई साहब, एक और बात थोड़ी सी, ये क्या है, ये वाले जो आर्टिकल है आपके, ये वाले 6 और 7, ये वर्तमान स्थिति को देखते हुए उस समय अपना जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, वर्तमान स्थिति को देखते हुए बनाए गए थे। इनका कोई औचित्य नहीं है ज्यादा, आप उस समय के लिए है, पूछे भी नहीं जाते ज्यादा। 6 और 7 पर कम ध्यान देना, सिर्फ एक बार पढ़ लेना, ठीक है। बाकी बने रहिए पॉलिटी में अंकित सर के साथ। समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। और बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दें, पॉलिटी मेरे साथ आगे के जीके जीएस के टॉपिक भी मैं लेकर आऊंगा। यदि आपका आशीर्वाद बना रहा तो बिल्कुल जरूर लाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय।